आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पर्वत, पठार और पहाड़ के बारे में। तो हम इसके बारे में जानेंगे आज कि ये क्या होता है पर्वत और क्या होता है पहाड़ और क्या होता है पठार, और कुछ पर्वतों और कुछ पहाड़ों के बारे में जानेंगे। उनके बारे में हम जानकारी लेंगे कि उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और वो किस क्षेत्र में स्थित हैं। तो देखिए, मेनली अगर हम पर्वत और पठार की बात करें, है ना, तो इनमें क्या डिफरेंस है तो वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, पर्वत जो होता है ये एक तरीके से ऊंचा भाग होता है, इस तरीके से इसकी ऊंची चोटी होती है, इसको हम कहते हैं पर्वत। और जो पहाड़ होता है ये पर्वत का ही एक तरीके से कह सकते हैं कि ये लघु रूप होता है। ये पर्वत जो है इसका लघु रूप क्या है, वो पहाड़ है। ये इस तरीके से कुछ होता है और ये जो है ये चीज़ क्या है, ये पर्वत है। पर्वत की एक ऊंची चोटी होती है। और अगर हम पठार की बात करें तो पठार जो होता है कुछ ऐसे मेज के आकार की आकृति वाला होता है, उसको हम बोलते हैं पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार जो होता है एक मेज के आकार वाला भूभाग होता है और ये पुराने क्रिस्टलीय है, आग्नेय है, रूपांतरित शैलों के द्वारा बना होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं पठार। और जो पहाड़ है, पर्वत है, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से अब इस वीडियो में जानेंगे और लास्ट में हम इसमें क्विज भी सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अरावली पर्वत श्रेणियों के बारे में कि अरावली पर्वत श्रेणियाँ क्या होती हैं। तो देखिए, कह रहा है कि यह गुजरात से लेकर राजस्थान तक, हरियाणा तक फैला हुआ है। ये जो अरावली पर्वत है ये गुजरात से लेकर हरियाणा तक फैला है और इसका 80% भाग राजस्थान में है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि अरावली पर्वत कहाँ स्थित है, तो इसका आप जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे राजस्थान में। ठीक है, वो आप जो आंसर लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे, वो लिखेंगे इसका राजस्थान में। ठीक है, इसका जो 80% भाग है वो आप यूँ कह सकते हैं कि वो राजस्थान में है। ठीक है, और बाकी बचा हुआ भाग जो है वो आपका हरियाणा में है। ठीक है, और गुजरात तक ये फैला हुआ है। ठीक है, और उसके बाद में ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो भी अरावली है। ये कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसको कहते हैं गुरु शिखर और उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है, ये जो चोटियां हैं ये उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग इनका 800 किलोमीटर का एरिया है। ये अभी मैं आपको मैप में भी जूम करके बताऊंगा। ये 800 किलोमीटर तक का इनका एरिया है, ये आपका इन अरावली पहाड़ियों का। और दिल्ली के निकट इनको दिल्ली की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। और दक्षिण और पश्चिम में जो है आबू के निकट इनकी सबसे जो है ऊंची चोटी है ये गुण शिखर जो है सबसे ऊंची चोटी है। तो ज़रा मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये है आपका, तो ये आपका राजस्थान वाला हिस्सा है। ये देखिए, ये यूं करके पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, ये दिल्ली तक गई हुई हैं। ये वाली दिल्ली है, ये दिल्ली हमारी राजधानी है। ये यूपी है। ठीक है, और ये यहाँ पर नेपाल है। ठीक है, ये यहाँ पर नेपाल है। और ये जो पहाड़ हैं ये यहाँ से आपके गुजरात से चलते हैं ऐसे करके और ये राजस्थान तक होते हुए ऐसे जाते हैं। और इनका जो ज़्यादा भाग है वो 80%, ठीक है, 80% जो है ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चों के मन में फिर भी एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये राजस्थान में है तो फिर भी वहाँ बारिश क्यों नहीं होती। तो देखिए, है क्या कि वहाँ से उठने वाला जो मानसून है वो सीधे ऐसे करके निकल जाता है। ठीक है, यूँ करके निकल जाता है, तो इसलिए वो यहाँ पर बारिश नहीं करता है। क्योंकि मानसून अगर सीधा ऐसे करके आए या फिर ऐसे करके आए तब तो वो टक्कर लगा के यहाँ पर बारिश करे, लेकिन वो पास से निकल जाता है। तो इसलिए राजस्थान में बारिश बहुत ही कम हो पाती है, यहाँ पर हो नहीं पाती है। ठीक है, तो ये अरावली पर्वत से आप याद रखिएगा, अरावली पर्वत से आपके ये क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो ये बनता है कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ठीक है, तो वो आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आपकी गुण शिखर चोटी है। ठीक है, तीसरा बनता है कि ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये गुजरात से लेकर के राजस्थान और हरियाणा तक फैला है। और सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है। और ये पूछ सकता है कि दिल्ली की पहाड़ियाँ, तो दिल्ली की पहाड़ियाँ भी अरावली पर्वत को ही कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की। ठीक है,
तो जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मध्य प्रदेश है, ये नक्शे में ये मध्य प्रदेश है। तो ये मैंने यहाँ से एरो बना दिया है ऐसे करके, ये ऐसे करके एरो गया है, ठीक है। तो एरो के द्वारा मैंने जूम करके आपको अब बताने की कोशिश किया है, ये मध्य प्रदेश में है। तो देखिए, एक पर्वत श्रृंखला ये ग्रीन कलर की है, एक ये पर्वत श्रृंखला ब्लैक कलर की है, ठीक। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। और एक पर्वत श्रृंखला ये अलग है, ये वाली अलग है, ये वाली अलग है, और ये वाली इतनी अलग है, ठीक है। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, मैप के द्वारा मेनली यही मेरा पर्पज था समझाने का, कि इससे आपको अच्छे से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो वो आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर दो तरीके की, देखिए, ये ऊपर वाले को विंध्याचल पर्वत श्रृंखला कहा गया है, ग्रीन वाले को, ठीक है, इसको विंध्याचल पर्वत श्रृंखला कहा गया है। और जो ये वाली हैं, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएँ हैं ये वाली, ठीक है। ये ब्लैक वाली देखिए, मैंने यहाँ पे सिंबल भी बना दिया है। ये नोट्स भी आपको PDF में मिल जाएंगे, आपको अगर चाहिए होगा आप मुझे कमेंट करिएगा। और जो ये वाला कलर है, ठीक है, उसका कलर थोड़ा सा चमक नहीं रहा है, ये वाली है मैकाले पर्वत श्रृंखलाएँ। ये कौन सी हैं? ये आपकी हैं मैकाले पर्वत श्रृंखला। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएँ क्या होती हैं। ठीक है, तो देखिए, सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है ये नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी धूपगढ़ है। सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? वो धूपगढ़ है, ये याद रखिएगा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की। और इसकी जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर है, ठीक है। और ये अत्यधिक पुरानी घर्षित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। इसको मालवा के पठार के उत्तर में, ये झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये इसमें फैली हुई है। उत्तर भारत के दक्षिण भारत को भी ये अलग करता है, ठीक है। यही वो पर्वत है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या है, अलग करता है। मतलब यहीं से एक तरीके से कह सकते हैं कि बॉर्डर है ये उत्तर भारत का और दक्षिण भारत का, यहीं पर ये एक तरीके से बॉर्डर इसको हम कह सकते हैं, ये स्थित है। और सतपुड़ा जो श्रेणियाँ हैं ये आपका दक्कन का पठार है, जो ये ब्लाक पर्वत है, ठीक है। और ये आपकी नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। तो ये देखिए, ये एक आपकी नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी हो गई, और ये ताप्ता नदी हो गई। तो ये दोनों के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएँ स्थित हैं। और जो आपकी विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो मैंने आपको बताया कि ये झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। ये वाली, ये विंध्याचल वाली, ठीक है, ये वो सीमा है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, ये चीज़ याद रखिएगा। और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएँ नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में हैं। फिर हम बात करें अगर मैकाले पर्वत श्रृंखला की, तो जो मैकाले पर्वत श्रृंखला है आपकी, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई है 1036 मीटर, ये सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने नीचे लिखा भी है, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है, ठीक। तो ये हो गया, हमने अरावली पढ़ लिया, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पढ़ लिया, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पढ़ लिया, और मैकाले पर्वत श्रृंखला पढ़ लिया। अब आता है गिर पर्वत श्रृंखला। तो गिर मतलब गा से गुजरात, ठीक है। ये आप रेड कलर का हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला, ये गुजरात का हिस्सा है। तो इनको कहा गया है गिर पहाड़ियाँ, एक गुजरात में है, ठीक है। गिर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गिर पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं। और ये एशियाई शेरों के लिए विख्यात यहाँ पर गिर वन राष्ट्रीय उद्यान भी है। गिर पहाड़ियाँ है, गुजरात राज्य है, गांधीनगर इसकी राजधानी है, और गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है। सब इसमें गा का ही खेल है, ठीक है। गा से गुजरात, राजधानी गा से गांधीनगर, पहाड़ियाँ गा से गिर, और जो राष्ट्रीय वन उद्यान है वो भी गिर से गिर वन राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में स्थित है। फिर अजंता पर्वत श्रेणियाँ, जो अजंता पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है, वो आपको मैं मैप में दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये जो अजंता पर्वत श्रेणियाँ हैं ये महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और ये गुजरात है, गुजरात के इस वाले हिस्से में, ठीक है, इस वाले हिस्से में आपकी ये पहाड़ियाँ स्थित हैं। और जो इधर को गई हैं वो वाली आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो अजंता एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में ही स्थित हैं,
और अजंता की पर्वत श्रेणियाँ भी महाराष्ट्र में ही स्थित हैं। अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में फैली हुई है, ये आप याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं दक्षिण भारत की। तो अब हम दक्षिण भारत में चलते हैं। देखिए दक्षिण भारत की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो सबसे पहले मैप में आपको मैं समझाता हूँ कि ये देखिए, ये जो है ये पश्चिमी घाट है, ये वाला हिस्सा, और ये वाला जो हिस्सा है ये पूर्वी घाट है। ठीक है, ये कौन सा हिस्सा है, ये पूर्वी घाट, यहाँ तक है, ऐसे ऐसे करके ये पूर्वी घाट है और ये वाला पश्चिमी घाट है। ठीक है, ये यूं करके ऐसे करके। अब पश्चिमी घाट में सह्याद्री पर्वत स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। पश्चिमी घाट में सह्याद्री पर्वत और पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी पर्वत है। पूर्वी घाट में कौन सा पर्वत है, महेंद्रगिरी पर्वत है। अब अगर हम बात करें इसके डिटेल की, तो डिटेल में देखते हैं, कह रहा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर मिलते हैं। तो देखिए ये है नीलगिरी पर्वत श्रेणी, नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर दोनों ही आकर के मिलते हैं। यहाँ पर नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा। डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, ये इसकी ऊंचाई है। और नीलगिरी पर्वत श्रेणियाँ हैं, यहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर के आपस में मिलते हैं। और डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये 2 नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। फिर आगे बात कर लेते हैं, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अन्नामुदी है, जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो नंबर 1 सबसे ऊंची चोटी जो है ये अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों की अन्नामुदी है। ठीक है, और नंबर 2 डोडा बेटा है। ठीक है, अच्छा, फिर इलायची पहाड़ियाँ, ये मुख्यतः ये भी केरल में स्थित हैं। जो इलायची पहाड़ियाँ हैं ये केरल में स्थित हैं, क्योंकि इलायची के लिए मशहूर है, इलायची के लिए काफ़ी मशहूर है, तो इलायची पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित है। उसके बाद में यहाँ पर पढ़ लेते हैं, तो ये नीलगिरी पर्वत, वो भी मैंने अभी आपको यहीं पर बताया। अब जूम आउट कर लेते हैं पूरा। ठीक है, ये चीज़, ठीक है, और आपकी जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं वो भी यहीं पर स्थित हैं और इलायची की पहाड़ियाँ वो भी यहीं पर स्थित हैं। तो जो इस वाले पार्ट में हमारा जो क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों को मिलाने वाला पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है। और नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो डोडा बेटा ऊंची चोटी है, वो दूसरे नंबर की चोटी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। और पहले नंबर की है अन्नामुदी, जो अन्नामलाई की पर्वत श्रेणियों पर स्थित है। और ये इलायची पहाड़ियाँ मुख्यतः केरल में स्थित हैं। केरल यहाँ वाला हिस्सा, यहाँ पर केरल है। ठीक है, ये वाला हिस्सा ऐसे करके केरल राज्य में स्थित है और ये इलायची के लिए मशहूर है। फिर आगे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 द्वीप हैं, हम थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे आपको ये। ठीक है, एक द्वीप देखिए ऐसे करके, देखिए एक द्वीप आपका ये वाला है और दूसरा वाला द्वीप आपका ये वाला है। ये 2 द्वीप हैं, ये मालदीव है। ठीक है, सॉरी मालदीव नहीं, ये लक्षद्वीप है। और मालदीव तो हमारा पड़ोसी देश है, यहाँ पर मैंने नक्शे में नहीं दिखाया, ये लक्षद्वीप है। और ये वाला जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो जो लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है वो है नारचो। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो याद रखिएगा, जो लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है ये कौन सी है, ये नारचो है। और ये केरल राज्य है। पिछली स्लाइड में मैंने बात की थी ना, तो ये वाला जो राज्य है ये वाला ये केरल राज्य है। ठीक है, और ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसकी सबसे ऊंची जो है वो सैडल पिक है। ऊंचाई मैंने लिख दी है 752 मीटर और 737 मीटर। वैसे इसको पूछा नहीं जाता ज़्यादा, लेकिन फिर भी मेरा काम था आपको बताना, तो आप पढ़ लीजिएगा, इसको मोटा मोटा याद रखिएगा। लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नारचो है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सैडल पीक है। फिर अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पूर्वी भारत की। ठीक है, तो पूर्व का भारत देख लेते हैं। पूर्व का 7 सिस्टर्स इसको कहा जाता है, ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था। ये पूरा एरिया 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर डाफला और मिशमी
2 पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ये अरुणाचल प्रदेश है, ये देखिए ये अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है। और जो आपका नागालैंड है, ठीक है, नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये वैसे ही आपको याद रहेगा। ये रहा मिज़ोरम, ठीक है, ये मिज़ोरम है, तो मिज़ोरम में मीज़ो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। फिर ये रहा मेघालय, तो मेघालय में आपकी गारो, यहाँ पे कॉमन लगा, खासी और जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ आपकी मेघालय में पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम और बात कर लेते हैं आपको। तो ये वाला हिस्सा देखिए, देखिए ये एक राज्य है त्रिपुरा, ये ऐसे करके है। तो इसके इस तरफ और इस तरफ, ये 3 तरफ जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसलिए इसको कहा गया है त्रिपुरा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, त्रिपुरा कहा गया है। और ये 7 राज्य हैं, तो इनको 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार आप इनको याद रखना कि ये अरुणाचल प्रदेश में आपकी डाफला और मिशमी है, नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ, और मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया, ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहा जाता है। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहा जाता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके या डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। देखिए सीरियल से हम लोग हर चीज़ बताते चल रहे हैं आपको, तो जब आप सारे वीडियो देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए नंगा पर्वत, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, तो इसमें जो आपका माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, इसको ही सागरमाथा कहते हैं। और ये कहाँ कहते हैं, ये बोला जाता है इसको नेपाल में इसको सागरमाथा बोला जाता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इसकी चीन में, ठीक है, तो चीन में इसको चोमोलुंगमा बोला जाता है। ठीक है, चीन में इसको चोमोलुंगमा बोला जाता है, और नेपाल में इसको सागरमाथा बोला जाता है, और भारत में इसको माउंट एवरेस्ट बोला जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी गुजरात से होकर राजस्थान में जिसका 80% भाग है और दिल्ली तक आती है, और दिल्ली की पहाड़ियाँ भी कहलाती हैं। तो वो सही आंसर है अरावली। ठीक है, वो सही आंसर है अरावली। अरावली जो है सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। तो कह रहा अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या, कौन सा शिखर है। ठीक है, तो देखिए डोडा बेटा, ये दक्षिण भारत की 2 नंबर की श्रेणी है। ठीक है, अमरकंटक ये भी नहीं हो सकती है, शेर ये भी नहीं हो सकती। तो गुर शिखर जो चोटी है ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि ये आप कह सकते हैं कि माउंट आबू के पास में सबसे ऊंची स्थित है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि एक है आपका दक्षिणी घाट और एक है पश्चिमी घाट। ठीक है, एक है दक्षिणी घाट और दूसरा है पश्चिमी घाट। तो दक्षिण जो ये आपका पश्चिमी घाट है, ठीक, पश्चिमी घाट को बोला जाता है सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थान है। मतलब पूर्वी घाट भी जहाँ से आकर के ऐसे मिले और पश्चिमी घाट भी जहाँ पर मिले, वो बीच में मैंने आपको पहाड़ी बताई थी। ठीक है, तो वो कौन सी पहाड़ी है, वो है आपकी नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊंची, मतलब ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों मिलते हैं आकर के, उसको कहा जाता है नीलगिरी पहाड़ी। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी है इसने। ठीक है, तो नंबर 2 पर दोदा बेटा है। ठीक है, और महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला वो तो आपको पश्चिम में है। ठीक है, और पूर्वी घाट का है। तो जो अन्नायमुड़ी है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये 1 नंबर पर है, और जो आपकी दोदा बेटा है ये 2 नंबर पर है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है गारो, खासी और जयंतिया
पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो मैंने बताया था कि ये 7 सिस्टर्स के नाम से हैं, और गारो और खासी, ठीक है, और जयंतिया, ये आपकी मेघालय राज्य में स्थित हैं। ठीक है, मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है, तो याद रखिएगा कि ये मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया ये पहाड़ियाँ वहाँ पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो देखिए, गा से गिर और गा से गुजरात, तो ये सीधा सीधा याद रखिए गुजरात में स्थित हैं। अगला है अजंता पहाड़ियाँ कहाँ है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं ये कहाँ स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र में स्थित हैं, तो वहीं पर अजंता की पहाड़ियाँ भी स्थित है, तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा और जो ताप्ती नदियां हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य ये कौन सा स्थित है? तो अरावली पहाड़ियाँ ये है नहीं, राजमहल भी पहाड़ियाँ नहीं है, विंध्याचल पर्वत भी नहीं है, ये विंध्याचल लिखना तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो सतपुड़ा पहाड़ियाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सतपुड़ा पहाड़ियाँ जो है ये नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित हैं, 2 नदियों के बीच में स्थित है। अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है सैडल पीक। सैडल पीक जो है सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन भी है। कह रहा है कि गुरशिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, देखिए घुमा के पूछ लिया उसने, अरावली पर्वत को नहीं पूछा। ये क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा गया, तो ये ध्यान रखिएगा ये राजस्थान में स्थित है। क्योंकि अरावली पर्वत का 80% भाग जो है ये राजस्थान में है, तो इसलिए जो गुरशिखर चोटी है वो भी कहाँ आपकी स्थित है? वो आपकी स्थित है राजस्थान में। ठीक है, तो ये आज का वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक, वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। और लगभग हमारे 80% व्यूवर्स ऐसे हैं जो वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें हमारी त्रुटियां बताने का कष्ट करें, ताकि हम आपको अगले वीडियो में सुधार कर सकें। और सीरियल्स अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में जा करके बाकी के सारे वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे से तैयारी समझ में आ जाएगी। या आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, कमेंट करके हम उस पर आपको अगला वीडियो बना करके दे देंगे।